वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अभी क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को स्टार्ट करना है अभी आपका एक्सरसाइज 5.5 और 5.5 इन दैट सेंस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करने हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन क्या है कि प्लीज अपने साथ एनसीईआरटी को लेकर बैठें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन क्या है कि अपने साथ पेन और पेपर को लेकर भी बैठे। यदि कोई क्वेश्चन अच्छा लगे तो उसे आप लिख सकते हैं। यदि आपको मैं बीच में कोई क्वेश्चन दूं तो वीडियो को पॉज करिए और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी पॉइंट यदि आपको बीच में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर दिया था। तो आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स पे मूव करना है। तो यदि क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स पे मूव करना है तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है क्या है, ये हमारे पास है x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x। हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैंने आपसे क्या बोला था। मैंने बोला था किसी भी फंक्शन का बेटा यदि डिफरेंशिएशन करना है और उसका बेस भी वेरिएबल है और उसका एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वहां पर अप्लाई होगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है क्या कि यहां पर हमें फंक्शन में दो दो का बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है। तो क्यों ना हम पहले इसको y इज इक्वल टू मान लें। तो बेटा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x है ना, 1 प्लस 1/x। अब भाई साहब जहां पर भी ऐसी अवस्था हो जाए कि आपको दो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे जिनका बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल हो, तो ऐसे केस में क्या करिए कि दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लीजिए। जहां पर भी आपको एक्सपोनेंशियल दिखे और उसका बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल हो और दो बार दिखे तो बेटा दोनों को अलग अलग फंक्शन मानकर उनको डिफरेंशिएट कर लीजिए। यानी मैंने y1 को मान लिया x प्लस 1/x टू द पावर x और y2 को मान लिया x टू द पावर 1 प्लस 1/x। अगर से ऐसा कुछ मैंने माना, मान लीजिए मैंने y इज इक्वल टू मान लिया x प्लस 1/x टू द पावर x। थोड़ा चूंकि बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है यानी यहां पर हम लोग लॉग लेंगे तो यह आ जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x प्लस 1/x टू द पावर x। अब यहां पर जो इनपुट का पावर है वो आपका वेरिएबल है। तो बेटा कभी भी किसी भी लॉग में इनपुट का जो बाहर पावर होता है वो उसके बाहर सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यदि सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा तो log y1 इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू log x प्लस 1/x। यानी अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार हैं। तो यदि हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार है जी तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x इंटू log x प्लस 1/x। अब भैया यहाँ पर क्या होगा, यदि हम लोग इसके आगे डिफरेंशिएशन करें जी तो यहाँ पर ध्यान से देखो फंक्शन log का वेरिएबल है y1 जबकि d का वेरिएबल है x, यानी दोनों सेम नहीं हुई। तो जब दोनों सेम नहीं हुई तो यहाँ पर लगेगा चेन रूल और चेन रूल लगता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले यदि हम लोग log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा 1/y1 इंटू y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x प्लस 1/x दिखेगा। तो ये हो जाएगा log x प्लस
1 अपॉन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर प्लस, अब हम लोग log x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x दिखेगा, तो बेटा x इंटू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगेन अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी यह आ गया हमारे पास log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू, अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो log का वेरिएबल है वह x प्लस 1 अपॉन एक्स है, जो log का वेरिएबल है वो x प्लस 1 अपॉन एक्स है, जबकि जो d का वेरिएबल है वो x है। तो log का वेरिएबल और d का वेरिएबल बोथ आर डिफरेंट, इसका मतलब यहाँ पर फिर से चेन रूल लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम लोग log का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब हम log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा x प्लस 1 अपॉन एक्स विल ट्रीटेड एज वन वेरिएबल, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 1 अपॉन एक्स बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू, अब बेटा हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो चूंकि बीच में प्लस है इसलिए फंक्शन का सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यदि हम लोग इसको और आगे सॉल्व करें जी तो यह आ जाएगा 1 अपॉन वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स इंटू, बड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर 1 अपॉन हो जाएगा, यदि 1 और x के हम लोग एलसीएम की बात करें तो ये x आएगा, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इंटू, अब यदि मैं इस वाले प्लेस पर 1 और एक्स स्क्वायर के एलसीएम की बात करूं तो बेटा ये एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। अब यदि यह एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो व्हाट कैन वी डू इन नेक्स्ट फेज। अब नेक्स्ट फेज में बच्चा पार्टी हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पर कि ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, बड़ा ध्यान से देखिएगा यह एक्स डिवीजन है, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बड़ा इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यह वाई वन डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई वन इन ब्रैकेट ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यदि मैं चाहूं तो मैं y1 के प्लेस पर इफ आई वांट वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ y1 बेटा x प्लस 1 टू द पावर 1 अपॉन x, y1 के प्लेस पर यदि मैं चाहूं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x लिख सकता हूं, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x इन ब्रैकेट log x प्लस 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है, तो ये हो गया हमारे जो दोनों फंक्शन दिए थे उसमें पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x का तो डिफरेंशिएशन करके मैंने दिखा दिया। अब इसमें यदि हम दूसरे वाले फंक्शन की बात करें जिसको मैंने y2 माना था, तो बेटा मैंने y2 इज इक्वल टू कंसीडर किया था, y2 इज इक्वल टू कंसीडर किया था x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, बेटा चूंकि यहां पर भी बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है, मतलब यहां पर भी हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो यदि हम यहां पर लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा log y2 इज इक्वल टू log x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए जो इनपुट का पावर है, जो इनपुट का पावर है बेटा उसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे,
तो जब बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू log x। सही है। अब यहां पर अगेन हमें दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यदि अगेन दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे जी, तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y2 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू log x। अब एक बार फिर से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यदि आप फिर से ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पर log का जो वेरिएबल है वह y2 है, जबकि d का वेरिएबल क्या है, x, यानी कि चेन रूल लगेगा, और चेन रूल लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन होगा log का, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y। तो बेटा जब भी चेन रूल लगाते हैं ना, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको छोड़कर अगला वाला विल ट्रीटेड एज अ सिंगल वेरिएबल। तो कुछ भी है वो वहीं लिखा जाएगा जहां पर x लिखा गया था। उसके बाद यदि मैं y2 का डिफरेंशिएशन करूं तो यह आ जाएगा dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर अगर से आप ध्यान से देखोगे तो दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो बेटा यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका रूल क्या था कि जब एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा देखेगा। मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स देखेगा यदि मैं log x का डिफरेंशिएशन करता हूं। सिमिलर प्रोसेस भाई, अपना टाइम आएगा तो पहले मैंने log का डिफरेंशिएशन किया था, अब मैं 1 प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो इस बार log x दिखेगा। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स। डिफरेंशिएट किया जाए तो यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार है और यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो बेटा यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन y2 इंटू dy2 बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू बेटा log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा प्लस log x इंटू बेटा अगर से बीच में प्लस या माइनस है, अगर से बीच में प्लस या माइनस है तो हम लोग दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे। जब दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे जी तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि हो जाएगा 1 अपॉन y2 dy2 बाई dx इज इक्वल टू बेटा यदि मैं यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा प्लस log x इंटू, अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता है 0, और बेटा 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, यह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, y2 डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लाई होगा तो बेटा dy2 बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा y2 इन ब्रैकेट क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं चाहूं तो y2 की जगह पर जी x टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूं, और यदि ऐसा कुछ लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y2 के प्लेस पर तो x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लिखेंगे, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log माइनस। अब इसके बाद क्या आएगा, माइनस के बाद हमें जो लिखना था हम थोड़ा यहाँ पर लिखे तो ज्यादा बेहतर है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यह हमारा सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो भाई अब हमें दोनों को कंबाइंड लिखना है। दोनों को कंबाइंड क्यों लिखना है, क्योंकि बेटा अगर से आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैंने बोला था कि y इज इक्वल टू है y1 प्लस y2। इसका मतलब यदि मैं dy बाई dx निकालता हूं तो ये हो जाएगा
dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx। और बेटा y1 क्या था? y1 हमारे पास था, यदि मैं y1 को लिखना चाहूं तो y1 हमारे पास था ddx ऑफ x प्लस 1/x टू द पावर x। और y2 की बात करें तो ये था ddx ऑफ x टू द पावर 1 प्लस 1/x। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बारी बारी से दोनों वैल्यूज को पुट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग x प्लस 1/x टू द पावर x के डिफरेंशिएशन को पुट करें। तो बेटा x प्लस 1/x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? ध्यान देखिए, यदि हम लोग x प्लस 1/x टू द पावर x के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें, यदि हम लोग x प्लस 1/x टू द पावर x के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें, तो बेटा जो इसका डिफरेंशिएशन आया था वो आया था हमारे पास x प्लस 1/x टू द पावर x इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट क्या होगा log x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस यह आया था। प्लस यदि हम लोग दूसरे वाले डिफरेंशिएशन की बात करें, सेकंड वाले के डिफरेंशिएशन की बात करें, तो बेटा सेकंड वाले के डिफरेंशिएशन में हमारे पास ये वाला टर्म आया था। तो यदि ये वाला टर्म आया था और यदि हम इसको लिखें तो देखो क्या लिखें, यदि हम लोग इसको लिखें तो बेटा इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे? x टू द पावर 1 प्लस 1/x इन ब्रैकेट 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, log x अपॉन x स्क्वायर। और ये हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx। तो यहां से सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने ये सीखा कि अगर से डिफरेंशिएशन करते समय आपको ऐसा फील होता है या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पर दो या दो से ज्यादा फंक्शन दिए हैं और दोनों फंक्शन का बेस और एक्सपोनेंट वेरिएबल है, तो प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू यू कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन के लिए एक सेपरेट वेरिएबल असाइन करिए, उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए और अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के बाद उनको एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू थिंक इट क्वेश्चन, इफ यू वांट यू कैन थिंक इट अगेन। आप इसके वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखना है कि यदि आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व है और दोनों फंक्शन का बेस और एक्सपोनेंट वेरिएबल है, तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करिए और फिर उनको उनके कंसल्टिंग प्लेस पर पुट करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा? 7 नंबर क्वेश्चन में है कि डिफरेंशिएट log x to the power x, log x to the power x plus x to the power log x with respect to x, with respect to x। तो ये हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इस क्वेश्चन को आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है और दोनों का बेस और एक्सपोनेंट क्या है? वेरिएबल। तो इसलिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके फिर उन्हें आपको पुट करना पड़ेगा। तो बेटा प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू यू कि आप अपने वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने में लगभग 4 मिनट का समय लीजिए, एकदम आराम से सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को अपने एनसीईआरटी से मैच करिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सही है। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमें डिफरेंशिएट करना है
साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। हमें इसे करना है डिफरेंशिएट। तो अब यदि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे, जिस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है पहले हम उसको y इज इक्वल टू मान लें। तो बेटा यहाँ पर y इज इक्वल टू मान लेंगे साइन एक्स टू द पावर x प्लस आ जाएगा साइन इनवर्स रूट x। अब यदि मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो बेटा ध्यान से देखो, एक फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है जिसका बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है, मतलब इसका तो डिफरेंशिएशन हमें लॉग लेके करना पड़ेगा। लेकिन साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग इसको चेन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं जी। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। बट अब आप ध्यान से देखो, पहले वाले को तो मैं लॉग लेके सॉल्व करूंगा और इसको मैं एक सेपरेट फंक्शन मानूंगा। फिलहाल मैं दूसरे वाले की बात करता हूं। तो बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ जो वेरिएबल है ना वह रूट एक्स है, जबकि डी का वेरिएबल है एक्स, यानी दोनों सेम नहीं हुए। तो जब दोनों सेम नहीं हुए मतलब कि चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यदि चेन रूल लेफ्ट टू राइट लगेगा तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस। बेटा सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आई होप कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो साइन इनवर्स के साथ वेरिएबल है रूट एक्स, तो मतलब जहां पर एक्स था अब वहां पर हमें रूट एक्स लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इनटू, बेटा जिसका डिफरेंशिएशन होता जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे और उसके अगले का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब एक स्टेप और कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस, बेटा यदि रूट एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यह आपको 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स मिलेगा। तो बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स मिला इनटू 1 अपॉन अंडर रूट में, बेटा रूट से स्क्वायर के लग जाएगी तो यह 1 माइनस एक्स आएगा आएगा। तो अगर से हम फाइनली इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट में, बेटा x का अंदर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसको तो मैंने इक्वेशन 1 बना दिया, लेकिन इस इक्वेशन 1 में, इसको तो मैंने इक्वेशन 1 बना दिया, लेकिन इस इक्वेशन 1 में अभी मैंने साइन x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया क्यों ना हम उसको y1 मान लें। तो बेटा y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया साइन x टू द पावर x। तो क्या हम दोनों साइड का लॉग ले सकते हैं, तो यदि हम दोनों साइड का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लॉग साइन x टू द पावर x। और बेटा इनपुट का जो पावर होता है ना वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, इनपुट का जो पावर होता है वो बाहर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो लॉग y1 इज इक्वल टू आ जाएगा x into log sin x and this is the product of two function। तो यदि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है बेटा और यदि मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं तो डी डी एक्स ऑफ log y1 इज इक्वल टू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x into log sin x। ठीक है, log sin x। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस वाले डिफरेंशिएशन को थोड़ा यहां से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहां पर स्पेस है कम। तो यदि हम लोग यहां से शुरुआत करें तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, बेटा हमारे पास क्या था, हमारे पास आया था डी वाई वन, सॉरी हमारे पास आया था यहां पर क्या आया था, ये हमारे पास आया था डी डी एक्स ऑफ
log y1 is equal to d dx of x into log sin x, log sin x। सही है। अब बेटा यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें तो ध्यान से देखिए, log y1 का डिफरेंशिएशन तो मैंने कई बार करके आपको दिखाया है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा। यह आ जाएगा 1/y1 इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा यह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, दिस वन इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो यदि पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा देखिएगा, यानी बेटा ये आ जाएगा log sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस प्लस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x देखिएगा, तो x इंटू क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log sin x। सही है जी। अब यदि इसके आगे हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहें तो बेटा ये आ जाएगा 1/y1 इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यह आ जाएगा log sin x प्लस x इंटू, बेटा यहां पर ध्यान से देखिएगा, log का वेरिएबल है sin x जबकि d का वेरिएबल है x, यानी बोथ आर डिफरेंट। तो जब अगेन दोनों डिफरेंट है तो मतलब यहाँ पर चेन रूल लगेगा। तो बेटा सबसे पहले हमें log का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो log का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन जो भी उसके साथ है, तो बेटा log के साथ है sin x, तो 1 अपॉन sin x हो गया। और फिर हम लोग जब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। अब यह y1 डिवीजन बेटा राइट में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो dy y1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 इन ब्रैकेट log sin x प्लस x इंटू, अच्छा बेटा cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x, तो ये हो जाएगा cot x। अब एक बात बताइए, यदि मैं चाहूं तो y1 की जगह पर sin x टू द पावर x लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने y1 की वैल्यू ही वही माना था। तो बेटा ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ sin x टू द पावर x इज इक्वल टू sin x टू द पावर x in bracket log sin x plus x into cot x, x into cot x। बेटा ये हो गया हमारा sin x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, यानी कि हम यहां से एक बात बोल सकते हैं, हम यहां से क्या एक बात बोल सकते हैं बेटा, हम यहां से एक बात ये बोल सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं। तो यदि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स को हम इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं और y की जगह पर यदि हम चाहें तो बेटा साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यदि ऐसा कुछ लिखेंगे तो देखिए फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चा पार्टी। यदि हम लोग फाइनल आंसर का एक्सपेक्टेशन करें तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ, बेटा जहां पर y था वहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले साइन टू द x टू द पावर x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो यह आ जाएगा साइन x टू द पावर x इन ब्रैकेट log साइन x प्लस x इंटू कॉट x। और बेटा फिर यदि हम लोग साइन इनवर्स रूट एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स रूट एक्स का आया था हमारे पास 1/2 अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से हमारे इस फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन ये आएगा और यही इसका होगा आंसर। तो यहां से हमने बड़ा ही महत्वपूर्ण बात क्या सीखा कि बच्चा पार्टी अगर से आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन करते समय दो या दो से ज्यादा फंक्शन दिखे तो समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें कुछ फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन लॉगरिथम का इस्तेमाल करके करना पड़े और कुछ में हमें चेन रूल लगाना है। तो बेटा जिनमें हमें चेन रूल लगाना है आप उनको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जिनमें लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन लगाना है
आप उन्हें अलग से फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करते जाइए और डिफरेंशिएट करने के बाद उनका इक्वेशंस बनाते जाइए और उनके इक्वेशन को फाइनली इक्वेशन 1 में पुट करिए, यू विल गेट योर आंसर। तो कहने का सेंस ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज एक स्टूडेंट में होनी चाहिए वो है पेशेंस। यदि आप में पेशेंस है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बड़े आसानी से बनेंगे, और यदि आप में पेशेंस नहीं है तो प्लीज इन क्वेश्चंस को सीखने के बाद एक बार आप इन क्वेश्चंस को सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट में हो सकता है कि आपको अटका दे। फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बेटा इस बार हमें डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x, sin x टू द पावर cos x। अगेन ध्यान से देखिए, अगर से आप एक बार फिर से इसको ध्यान से देखोगे तो बेटा यहां पर भी दो फंक्शन है, दोनों एक्सपोनेंशियल है और दोनों का बेस और पावर, दोनों का बेस और पावर दोनों क्या है? वेरिएबल। मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा, लेकिन बेटा चूंकि बीच में प्लस दिया है तो पहले हम दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें यहां पर निकालना है, मैंने मान लिया कि यह y इज इक्वल टू है x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x। हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 से। तो बेटा y1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? x टू द पावर sin x, और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगा? sin x टू द पावर cos x। अब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं जी तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा dy1 बाई dx, चूंकि बीच में प्लस और माइनस है इसलिए हम उसका सेपरेट कर देंगे, तो प्लस आ जाएगा dy2 बाई dx। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। यानी हमें अगर से इसका आंसर निकालना है तो dy1 बाई dx और dy2 बाई dx इन दोनों की निकालनी पड़ेगी वैल्यू। तो यदि हमें इनको वैल्यू निकालना है तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, y1 इज इक्वल टू मान लेंगे x टू द पावर sin x। अब चूंकि बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है तो लॉग ले लेते हैं, तो बेटा ये आ जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर sin x। और आपको तो पता ही है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी लॉग में इनपुट में यदि कुछ भी पावर में है तो बेटा वह पावर बाहर निकल जाएगा। तो यदि वह पावर बाहर निकलेगा तो यह जाएगा log y1 इज इक्वल टू sin x इंटू log x। ठीक है, अब हम लोग दोनों साइड का कर लेंगे डिफरेंशिएशन। तो यदि दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे जी तो यह आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा sin x इंटू log x। अब बड़ा ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर log का वेरिएबल है y1, log का वेरिएबल क्या है? y1। अब चूंकि log का वेरिएबल y1 है और d का वेरिएबल x है तो दोनों तो सेम हुए नहीं, मतलब यहाँ पर चेन रूल लगेगा लेफ्ट टू राइट। तो बड़ा log y1 का मैंने कई बार किया तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 अपॉन y1 d1 बाई dx, 1 अपॉन y1 d1 बाई dx। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हम इनका सेपरेट डिफरेंशिएशन कर सके। तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन y1, 1 अपॉन y1। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो यदि यह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन y1 dy वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा जब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स दिखेगा यहाँ पर क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास log x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस, अब बचा पार्टी अगर से log का डिफरेंशिएशन हो गया है तो अब डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का, तो मतलब अब log x दिखेगा, तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ log x। सही है जी।
ये हम डिफ्रेंसिएशन अगर से करें तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 1/y1 इंटू dy1 बाई dx इज इक्वल टू बेटा साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log x प्लस साइन x इंटू बेटा log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो इसको लिख देंगे 1/x। और यह y1 डिवीजन है बेटा, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो जब मल्टीप्लीकेशन होगा जी तो ये आ जाएगा dy1 बाई dx इज इक्वल टू y1 इन ब्रैकेट cos x इंटू log x प्लस साइन x बाई x। अब यदि मैं चाहूं बेटा तो y1 की जगह पर x टू द पावर साइन x लिख सकता हूं, तो यदि x टू द पावर साइन x लिखूंगा तो बेटा ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर साइन x इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x इन ब्रैकेट cos x इंटू log x प्लस साइन x टू द पावर x। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, यानी कि अब हम लोग यदि चाहें तो बेटा dy1 बाई dx की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमें y2 का डिफरेंशिएशन करना, अब यदि हमें y2 का डिफरेंशिएशन करना है तो भाई यहां पर क्या करेंगे, y2 इज इक्वल टू क्या था, y2 इज इक्वल टू हमारे पास था साइन x टू द पावर cos x, ठीक है। तो y2 इज इक्वल टू मान लिया साइन x टू द पावर cos x। बेटा अगेन आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो इसका बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है, यानी अगेन हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा log y2 इज इक्वल टू log साइन x टू द पावर cos x। और बेटा किसी भी फंक्शन के इनपुट का अगर से आपके पास log है और इनपुट का पावर समथिंग है तो बेटा वह पावर निकल जाएगा बाहर, तो यदि बाहर निकल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा log y2 इज इक्वल टू cos x इंटू log sin x। बेटा अगेन ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, तो ये जाएगा 1/y2 dy2 बाई dx इज इक्वल टू, बेटा यदि मैं डायरेक्ट करूं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को मैंने कई बार आपको दिखा दिया है, तो पहले मैं जब cos का करूंगा तो log sin x दिखेगा, तो बेटा cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x इंटू आ जाएगा log sin x, फिर हो जाएगा प्लस बेटा cos x इस बार दिखेगा, और इस बार हमें डिफरेंशिएशन करना है log sin x का, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा cot x, और y2 डिवीजन है राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy2 बाई dx इज इक्वल टू y2 इन ब्रैकेट cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। सही है जी। अब एक बात बताइए, कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ y2 sin x टू द पावर कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ y2 sin x टू द पावर cos x, तो बेटा ये आ जाएगा dy2 बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sin x टू द पावर cos x इन ब्रैकेट cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। सही है जी, और इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब यदि आप ध्यान से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखेंगे तो बेटा इक्वेशन 1 में जहां y था वहां पर हम x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर cos x लिख सकते हैं। जहां पर dy1 बाई dx था वहां पर हम लोग बेटा x टू द पावर साइन x इन ब्रैकेट cos x इंटू log x प्लस साइन x अपॉन x लिख सकते हैं, और जहां पर हमारे पास dy2 बाई dx था वहां पर हम लोग साइन x टू द पावर cos x इन ब्रैकेट cos x इंटू cot x माइनस साइन x इंटू log x लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग अपना फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करें जी तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर साइन x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर cos x इज इक्वल टू, यदि लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे
बेटा पहले हम इसके वाले डिफरेंशिएशन को लिखें, तो x टू द पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स इंटू कॉट सही है। फिर उसके बाद हमारे पास प्लस आएगा। अब हम लोग इसके डिफरेंशिएशन को लिखेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इन ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर है। हम इसको बोल सकते हैं कि भाई साहब ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चा पार्टी यहां से आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जहां पर भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन और दोनों में आपको एक्सपोनेंशियल और वेरिएबल के फॉर्म में मिल जाए तो क्वेश्चन जो है वो लेंदी हो जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिंपली हमें कैलकुलेशन करना है, बस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर से आप इस वीडियो को कंटिन्यूअस बेसिस पर देख रहे हो तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि जैसे ये वीडियो फिनिश होगा प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार सेल्फ से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। और हाँ, जहां पर भी आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन दिखे, दोनों एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो और उनका बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो, तो दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको उनको कंसल्टिंग प्लेस पर पुट करना है। चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन को आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है, तो मैं इसको लिख देता हूं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि डिफरेंशिएट x टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, x टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इसका डिफरेंशिएशन आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। यदि आप चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 को मेरा सॉल्व करके दिखाने का मूड है। तो बच्चा पार्टी प्लीज आप वीडियो को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करके खुद से देख सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करें, है ना, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, उसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो लगभग 40 से 45 मिनट का हो चुका है और बेटा 40 से 45 मिनट का समय बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपकी आंखों पर भी कोई प्रभाव ना पड़े और आप चीजों को स्मूथली देखते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हम अपने वीडियो को कंटिन्यू रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चा पार्टी।